बड़ा मामला सामने आता है, करीब जो है 121 लोगों की मौत की खबर आती है। कैसे देखते हैं इसका आखिरी जिम्मेदार कौन है? इसका आखिर जिम्मेवार तो देखिए जो वहाँ की सरकार है वही है, और वहाँ की सरकार बीजेपी की है। और वो कहते थे डबल इंजन की सरकार, जब भी डबल इंजन होता है तो वो आपस में टकराता है, और टकरा के जनता को ही नुकसान होता है भाई साहब, किसी और का नहीं होता है। तो इसीलिए जनता को सोचना और समझना होगा कि उस ड्राइवर का, वो जो ड्राइवर है उसका इंजन चला रहा है, उसके बीवी बच्चे हैं भी या नहीं है, तो वो तभी तो दूसरे के बीवी बच्चों का ध्यान रखेगा। जब उसके बीवी बच्चे ही नहीं होंगे तो वो ड्राइवर कैसे ध्यान रखेगा कि मेरी गाड़ी में कौन बैठा है? उसकी ओर से टकरा जाए या चल जाए, वही है। आपका इशारा मुख्यमंत्री अब योगी आदित्यनाथ की तरफ है। हाँ, तो क्या दिक्कत है? हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी औलाद नहीं है। अरे तो फिर और क्या है, ये दोनों ही इसी तरीके के हैं ना। जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता मारी जा रही है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, सब खत्म है, बेरोजगारी हो रही है, रोजगार खत्म है। तो और इंसान को, इन लोगों को मतलब क्या है? इन्होंने तो जो है बाबागिरी दिखानी है और उसी से पैसा आ जाना है, लोगों को बुद्धू बनाना है। जो आज मेरे देश में अब तक होता आ रहा था, आज भी वही हुआ। वो भी पाखंडवाद का एक अड्डा बनाया गया था, वो शिक्षा का अड्डा नहीं था, वो विज्ञान का अड्डा नहीं था। और उसमें जो है उसकी क्या कहा था उसने पता है? जाते हुए कि जो मेरा आशीर्वाद लेगा, और वो आशीर्वाद हाथ से नहीं मिलेगा, वो धूल से मिलेगा। मेरी गाड़ी के पीछे पीछे जो भी आ जाएगा उस धूल को ले लेगा, वो आशीर्वाद ले लेगा। ये कोई पाखंडवाद नहीं है तो क्या है? लेकिन भोले बाबा तो कहते हैं कि जो हादसा हुए हैं उनसे काफ़ी देर पहले वो निकल चुके थे। अरे मेरे भाई, भोले और भाले क्या होता है? भोले भाले, भोली भाला तो वो है जो मेरी जनता है, जो इस जनता, जो यहाँ का मूल निवासी है, जो यहाँ की हुक्मरान कौम है, वो है असली भोली भाली जनता। ये जो बुद्धू बना रहे हैं, लोगों का धन संचय कर रहे हैं, लूट रहे हैं, हमारे देश के एक व्यक्ति से 14% का टैक्स वसूलते हैं, और वो पैसा वसूल करके ही इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। तो ये दो देश के तो नौकर हैं, ये समझना नहीं, आपको भी समझना होगा कि हम जनता के नौकर हैं, जनसेवक हैं, और इस जनता को ही मानना पड़ेगा। लेकिन ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, देश को पूरी तरीके से तहस-नहस है। देश की जनता का इन्हें कोई वो नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो एक्शन मूड में है। वो कह रहे हैं अरे यार, एक्शन क्या करवा लो उनसे? बस मस्जिद दिखा दो, उन पर बुलडोजर चलवा दो, वो इनका एक्शन है। हिंदू मुस्लिम करा दो, वो उनका एक्शन है। कहीं जनता है, उनके घर उजड़वा दो, जो गरीब जनता है उनका वो एक्शन है। अकबरपुर है लखनऊ में, वो उजाड़ दिया, वो उनका एक्शन है। ये कोई एक्शन नहीं है। ये आप जाइए, अभी कहते हैं कि जो कांवड़ यात्रा पे जाएंगे और वो नहर के किनारे जो रास्ता बन रहा है उसको पेड़ों को काट दिया जाएगा, वहाँ चौड़ा कर दिया जाएगा। 1 लाख से ज्यादा जब पेड़ कटेंगे तो मुझे बतलाइए ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? ये ऑक्सीजन को ही खत्म कर देना चाहते। ये आपके बच्चों को जीवित नहीं रखना चाहते। ये हरियाली खत्म करके ये जंगल राज करना चाहते, क्योंकि इनके जब औलादी नहीं है, जंगलों में पले बड़े हैं, जंगल की बात करते हैं। अरे जंगल राज बसाना तो जंगल में जाओ ना। तुम हमारी जनता को, हमारी भोले भाला को क्यों खत्म करने पे लगे हुए हो? क्यों बर्बाद करने पे लगे हुए हो? आज बेरोजगारी है, उसके ऊपर मुद्दे पे कोई बात नहीं है। आज बहन बेटियों के साथ में अत्याचार हो रही हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आज शिक्षा को बिल्कुल नकारा जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं है। आज जो हमारा SC ST OBC के लोग, माइनॉरिटीज़ के लोग आज इंजीनियर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, उसकी कोई बात नहीं है। यदि वो बढ़ेंगे, बन जाएंगे तो वो नौकरी लगेंगे, और वो यदि नौकरी लग गई तो संपन्न होंगे, और ये संपन्न नहीं होना देना नेता चाहते। प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन से जो है 4 धर्मों के को लेकर के जो है एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश किया कि सभी धर्म जो एक साथ एकजुटता सिखाता है, लेकिन उसको लेकर एक राजनीति उन पर बहुत बड़ा आरोप लगता है कि वो जो है हिंदू का अपमान किया है। अरे यार, तुम फिर वो हिंदू मुस्लिम की वही बात उठाते हो। आप बताओ मेरी बहन, जरा तुम्हारा क्या वो है मजहब? हमारा मजहब है इंसानियत का, हमारा मजहब है मानवता का, हमारा मजहब है बहन बेटियों की इज्जत करने का, हमारा मजहब है कि हमारे आने वाली नस्लों को कामयाब करने का। ये कोई वो बात नहीं है। ये तो सारा कौन कर रहा है? अरे कुछ नहीं है यार, ये हिंदू मुस्लिम का एक ढकोसला ड्रामा है। देश को चलाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं, ये डरा करके राजनीति कर रही है। कोई फार्मूला नहीं है। आप जो है, इनके पास में कोई बात नहीं है देश को चलाने के लिए, और ये इसी मुद्दे के वो लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और देश की गुमराह कर रहे हैं। जो जनता है उसको गुमराह नहीं होना चाहिए। जैसे अभी फैसला लिया मेरी जनता ने कि इस पक्ष को खत्म कर देना है, तभी हमारा देश बचेगा। लेकिन ये जनता जनार्दन है, वही फैसला लेगी, लेकिन हमें फैसला लेना है, तभी ये बदलाव होगा। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब हाथरस के पीड़ित परिवार से मिलने जाते हैं, उसको भी कहा जा रहा है राजनीति है।
अरे मेरे भाई यार एक बात बताओ, राहुल गांधी जो है कोई महात्मा या संत थोड़ा ही है, वो राजनीति की तो है भाई। वो वहाँ नहीं जाएगा, जनता की बात नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा है? अबे जो जनता में जो वहाँ बैठता है जंगलों में, उस बाबाओं को तो तुमने बैठा दिया गद्दी पे, तो वो जनता की बात को क्यों पूछेंगे? उन्हें तो कोई मतलब ही नहीं है। उन्हें तो केवल ये देखना है कि ये हिंदू मुस्लिम में कैसे बटे और ये गद्दी हमसे ना छिन जाए। लेकिन योगी आदित्यनाथ अस्पताल में जाकर के जो पीड़ित है, जख्मी है, उनसे मिलते हैं और कहते हैं जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं उनकी अगुवाई में जांच की जाएगी, जो दोषी होगा उचित कार्रवाई होगी। मेरे भाई ये लॉलीपॉप दे दो, 15 लाख का भी लॉलीपॉप दिया था इन लोगों ने, मिला क्या आपको? वैसे ही लॉलीपॉप है। अरे आपको मिला क्या? बताओ, एक नुका जी मर गए उसे 2 लाख रुपए देंगे? एक व्यक्ति की जान 2 लाख रुपए है क्या? बताओ मुझे। एक बच्चे की जान कोई 2 लाख रुपए है क्या? ये बताओ मुझे। आज बहन बेटियों की, बहन यहाँ आओ इधर जरा सा, हाँ जी इधर आओ जरा सा। आप लोग बतलाइए कहाँ से आए हो? आपके बच्चे या आप लोग सुरक्षित हैं क्या? जी बिल्कुल भी नहीं है सर। बताइए। हम लोग, हमारी सुरक्षा की तो बात ये कीजिए, मैं इतने जनता के बीच में काम करती हूँ, इस तरीके का काम करती हूँ जहाँ मुझे मेरी इस देश के अंदर आज से पहले कभी मुझे अपनी औकात नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था हिंदू मुस्लिम क्या होता है, लेकिन अभी कुछ सालों में मुझे पता चला है, मुझे कुछ सालों में पता चला है कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कि मैं केयर टेकर का काम करती हूँ, केयर गिवर का। जब मैं आज मेरे पास कॉल आती हैं तो पहले तो ये कह दिया जाता है कि तुम मतलब मुस्लिम स्टाफ नहीं चाहिए, सीधा ये कह दिया जाता है मुस्लिम स्टाफ नहीं चाहिए, हमारे यहाँ मुस्लिमों को काम नहीं देते। जब वोट लेने के लिए आते हैं ये नेता हैं, उस वक्त तो नहीं बोलते कि हमें मुस्लिमों से वोट नहीं चाहिए। दूसरी बात, अभी इतना मतलब मैं अब भी बताना चाहती हूँ, बाहर के लोगों को सुनने वाली बात तो एक दूसरी है। 30 हजारी कोर्ट का वकील है एक, मयूर विहार फेस 1 में, उसने क्या कहा, जब मैं इंटरव्यू के लिए चली गई, उन लोगों से, ब्यूरो वालों से गलती हुई थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स गलत भेज दिए, तो उनसे गलती हुई, मैं इंटरव्यू के लिए चली गई, तो उसने क्या बोला कि मैं इस कंपनी को, ब्यूरो को बंद करा दूंगा। मेरे घर में मुस्लिम लड़की भेज दी, हमारा घर अशुद्ध हो गया और हमें शुद्धिकरण कराना होगा। उस 30 हजारी कोर्ट के वकील ने ये बात बोली। कानून के रखवाले हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जब फिर मुझे भी थोड़ा सा पता था, मैंने भी बोला, मैंने कहा सर आप एक सुसाइड नोट लिखिए मेरे नाम का, मैं आपके घर में घुसी, आप अशुद्ध हो गए और ये कीजिए हम आत्महत्या कर रहे हैं। आपको जीने का भी अधिकार नहीं है जिस देश में